हाय फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना कहते किसे हैं। तो प्रस्तावना बेसिकली क्या होता है, संविधान के परिचय अथवा भूमिका को हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में क्या होता है, हमारा जो संविधान है एक मोटी किताब है, उसका जो कंप्लीट सार है वो आपकी प्रस्तावना में निहित है। तो ये आपका प्रस्तावना को आप उद्देशिका भी कह सकते हैं, इसे हम उद्देशिका भी बोलते हैं। अगला है प्रस्तावना के कंपोनेंट्स की बात की गई है तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। अगर आप प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसकी स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही बात यहाँ पे कही गई है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। अगला है, इस बात की घोषणा करता है कि भारत, अब यहाँ जो भारत हमारा देश है इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। और अगला फिर आपकी बात आ रही है कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है, बंधुत्व को। और सबसे लास्ट है 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है इस तारीख का, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। तो संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को अपना लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला है प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या। तो सबसे पहला है इसमें आपका संप्रभुता, सोवर्निटी। सोवर्निटी का क्या अर्थ होता है यहाँ पे, सोवर्निटी का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। मतलब भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अगला है आपका समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या है, सोशलिस्ट में आपका सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि ये जो सोशलिस्ट समाजवादी शब्द है इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमने जोड़ा था। समाजवाद का अर्थ समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। तो क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहिए आप, या इसको आप राज्याश्रित समाजवाद भी कह सकते हैं। और अगर ये लोकतांत्रिक समाजवाद है तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में बिलीव करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ये आपका यहाँ पे मेंशन भी है, अगर आप देखेंगे तो जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। और इसका जो लक्ष्य है वो गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। और समाजवादी का सिंपल सा मीनिंग आप ऐसे समझिए कि किसी भी तरह के बंधन से मुक्त सामाजिक व्यवस्था, कोई बंधन नहीं है, वो हुआ समाजवादी। अगला है आपका धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए आप इसे, या फिर आप इसे पंथ निरपेक्ष भी आपने सुना होगा, दोनों सेम ही मीनिंग निकालते हैं, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसको भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारे प्रियम्बल में जोड़ा था। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि सभी धर्म समान हैं, किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे वही है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। सभी धर्मों को, कोई पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं प्रमोट किया जाएगा। और इसी धर्म से रिलेटेड आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 आपका है फंडामेंटल राइट्स में। इसके आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो 25 to 28 फंडामेंटल राइट्स है। इसमें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और अगला आपका है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का बेसिक क्या मतलब यहाँ पे होता है, तो इसका मतलब है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। इसका प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया गया है। लोकतंत्र की अगर आप बात करेंगे तो लोकतंत्र आपका 2 तरह का, जनता का शासन आप समझ लीजिए सिंपल से शब्दों में, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अगर अब्राहम लिंकन जी की बात करेंगे तो उन्होंने बोला था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन, ये लोकतंत्र को ऐसे उन्होंने डिफाइन किया था।
लोकतंत्र आपका बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो रहता है आपका प्रत्यक्ष और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष। ये दो तरह के लोकतंत्र पाए जाते हैं और हमारा देश भारत ऐसा देश है जहाँ पे ये दोनों तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई है। अगला है आपका गणराज्य रिपब्लिक। रिपब्लिक का यहाँ पे क्या है मतलब, रिपब्लिक का अर्थ सिंपल सा ये होता है कि कोई भी देश है उस अगर वो गणतंत्र है तो उसका अपना एक संविधान हो और देश में एक राष्ट्रपति होंगे जो वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित होंगे, सिंपल सा मतलब। और उसके बाद है आपका न्याय जस्टिस। तो प्रस्तावना में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रस्तावना में तीन तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करोगे तो वो पार्ट 3 में जाएगा, पार्ट 3 के माध्यम से। और अगर आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो वो आपका जाएगा पार्ट 4 में। तो इसके माध्यम से आपको न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। और अगला है आपका स्वतंत्रता लिबर्टी। अब क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी की बात की गई है तो लिबर्टी में क्या है आपका कि जो स्वतंत्रता है, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो स्वतंत्रता बेसिक है, लोग अगर कोई भी गतिविधि कर रहे हैं ना तो उस पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति होनी चाहिए, कोई किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है स्वतंत्रता। बट फिर तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर उनके ऊपर रोक टोक नहीं की जाएगी तो अपनी स्वतंत्रता को वो कितने समय तक प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का ये जो अधिकार है ना, इसका इस्तेमाल वो सिर्फ तब तक करेंगे जब तक संविधान में लिखी कुछ सीमाएं हैं, डिफाइन की गई हैं, तब तक। अगला है आपका भाईचारा, फ्रेटर्निटी। तो भाईचारे का तो अर्थ सिंपल सा आपका बंधुत्व की भावना से है और संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को गरिमा बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। हमारा जो संविधान है वो एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसमें अगर आप अखंडता की बात करेंगे तो अखंडता को भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा था हमारे प्रिएम्बल में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।